पाकिस्तान का आदमी उत्तर प्रदेश में कैसे आ गया? ये सारा काम इन पर गृह मंत्रालय, इन पर सरकार, इनकी या तो केंद्र सरकार इस्तीफा दे। ये कहाँ से आए उग्रवादी? ये क्या बेचता था? तो पैसा तो जनता का ही इनके पास पैसा है क्या? जनता का पैसा ही है, लेकिन उसको इनके पास रखा हुआ है ना, उसको वोट में वो यूज करेंगे, इलेक्शंस में यूज करेंगे। नहीं, ऐसा जनता हमारी पैसा भी खाएगी। हाँ, जनता हमारी पैसा भी खाएगी और इसको वोट भी नहीं देगी, वोट की छोड़ देगी। तक जो चुनाव हुए हैं, पंचायत चुनाव, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव, हर जगह तो बीजेपी जीत रही है। बेईमानी मतलब कुछ कर लो। ये बेईमानी तो आप देख सकते, विधानसभा के चुनाव में भी हो। बेईमानी नहीं होने देंगे। किसान होने नहीं देंगे बेईमानी। बेईमानी का मतलब ही नहीं हो जाए। क्या करेंगे फिर किसान? आप लोगों की क्या योजना है? इन्हें खत्म नहीं कर देंगे किसानों को, वही खत्म कर देंगे जरूरी। एक बात बताऊं, ये मोदी वास्तव में कहता था, ये मैं सच बोल रहा हूँ, ये झूठ नहीं बोला। ये प्लेटफार्मों पर, ये जो रास्तों पर झाड़ू लगाता था, ये सही बात है, इसने झाड़ू हमारे हिंदुस्तान में लगा दिया, छोड़ा ही नहीं, पैसा ही नहीं छोड़ा। जो उन्होंने झूठ बोलकर एक कांग्रेस 70 साल में लूट कर खा गई, लूट के लुटेरे 7 साल में खा गए इस देश को। अरे रामदेव से ना इन्होंने कम से कम 60 लाख करोड़ पूंजीपतियों का माफ कर दिया है इन सरकार ने, इन सरकारों ने। 8 महीने लगभग पूरे होने को आए हैं किसान आंदोलन को, और 8 महीने ही लगभग बचे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में। अब देखना ये है कि किस पर कौन भारी पड़ता है। योगी सरकार के पिछले 4.5 साल के कामों की जो तारीफ कल अपने समारोह में देश के प्रधानमंत्री करके आए हैं, देखना वो है कि उनके 4.5 साल के उन कामों की तारीफ भारी पड़ती है, या इन किसानों का पिछले 8 महीने से यहाँ धरना देकर जो ये बैठे हैं वो सरकार पर भारी पड़ता है। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक बुजुर्ग जन, उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी राय। आप लोग यहाँ पिछले 8 महीने से लगभग मौजूद हैं, आपको क्या लगता है कि अब यूपी में चुनाव होने वाले हैं, इसका कितना असर पड़ेगा यूपी के चुनाव पर? सबसे पहले तो मैं जो भी भाई आपके इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको नमस्ते और राम राम करना चाहता हूँ। देखिए, ये देश का सवाल है बेटी, ये किसानों का ही सवाल नहीं है, ये पूरे देश का सवाल है। ये अब उस जादूगरी या जो तांत्रिक पने में देश नहीं आएगा, जो इन्होंने देश को धर्म की राजनीति, जातिवाद की राजनीति इसमें बांट करके आज हमारे सामने जो दीवार खड़ी हो गई है। युवा बेरोजगार घूम रहा है, बच्चे बिना पढ़ाई के, उनके जो गार्जियन हैं, माँ बाप हैं, स्कूलों को पैसे दे रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई खत्म हो गई है। और जो हमारे सामने समस्या आई है किसानों के सामने, किसानों से ये कहते क्या थे जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जब तो हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं श्री मनमोहन सिंह जी उनके लिए पत्र लिख रहे थे, किसानों को C+52 मिलना चाहिए। आज जब जनता ने ये वादा करके आए थे, आज कह रहे हैं कोर्ट में जाकर के हलफनामा दे दिया, एक हमारे बस की ये देना नहीं है C+52। बाबा आप बच्चों की बात कर रहे हैं और योगी सरकार कह रही है बच्चे 2 ही अच्छे। वो अब नया नियंत्रण कानून लेकर आए हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून, इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी देश में बहुत पहले ले आई। सबसे पहले देश को शिक्षित बनाइए, जब शिक्षित हो जाएगा देश, जब जान जाएगा तो अपने आप बच्चे वही आप सीमित पैदा करेगा। जबरदस्ती कानून थोपने से नहीं चलता, वही कानून तो किसानों पर थोप रही है। जो आज किसान पड़ा है सड़कों पर, उसी कानून को फिर जबरदस्ती एकदम थोपना चाहते हैं। पहले समाज को शिक्षित कीजिए, शिक्षित हो जाएगा तो वो सब समझता है मेरे पास 100 रुपये हैं, इनमें तो कितना कितना किस किस पे खर्च करना है। एक बिना पढ़ा आदमी जैसे आज मोदी जी इस देश में बैठा दिए, वो जानते नहीं थे, ना कोई अर्थशास्त्र सीखा, वो तो RSS के स्कूल में बस बोलना सीखे आए। उस बोलने से निखालस काम नहीं चलता, ये तो अर्थशास्त्र से काम चलता है, देश चलता है नीति से। नीति उनके पास है नहीं। लेकिन बाबा वो कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण में होगी तो हम अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दे पाएंगे, उनका विकास अच्छे से और तेजी से कर पाएंगे। अब उनका टाइम कितना बचा है? टाइम बचा है 5-6 महीने।
अगर इसी कानून को लाना था तो बेड से लाना था, बेड से खेम। एक मैं जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाता हूँ। आज ये जनता जाने ना है, एक वोटों का टाइम आ गया। अब तो आप जन क्या क्या प्रोपेगेंडा करेंगे। कभी वहाँ आज 7 साल हो गए मोदी जी को, बनारस से लड़े चुनाव जा करके, अब वहाँ जाके उद्घाटन कर रहे 7 साल में। क्यों? प्रधानमंत्री वहाँ मुख्यमंत्री का चुनाव है और कह रहे ऑल वर्ल्ड में योगी के बराबर कोई नहीं। तो मुझे ये बताइए, पहलवानी जो करता है चाहे पिटाव है दूसरी जगह, वो भी यूँ के मैं तो पिट के आया हूँ। अरे ये काम नहीं चलता तो जनता बताएगी कि योगी ने क्या काम किया। आपकी बड़ाई से अब जनता बहकावे में नहीं आवे। मीडिया जो आपकी टीवी चैनल है वो इस देश की जनता ने, मजदूर हो, किसान हो, छात्र वर्ग हो, उन्होंने आपको झूठा समझ के देखना ही बंद कर दिया है। वो तो आप जैसे पत्रकार, ये छोटे पत्रकार मोबाइल पे यूट्यूब पे देश की जनता देख रही है कि हमारे किसानों के साथ ये भाई कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और आपके लिए धन्यवाद है जो हमारे इस आंदोलन को आपने नीचे से ऊपर ले गए बेटे। मतलब बाबा आप ये कह रहे हैं कि जो ये जनसंख्या नियंत्रण कानून है ये चुनावी मुद्दा है, मुद्दों को बहकाने के लिए लाया गया है। देखिए, चुनावी मुद्दा और फिर कहूँगा चुनावी मुद्दा। कोई जब इनको कानून बनाना था, बैठे उससे महीना 2 महीना बाद ये तो रोमियो स्टार्ट लाए कि वो लड़का लड़की साथ नहीं रहेंगे, फिर वहाँ बहन भाई मिल गए, फिर उस कानून को कान पकड़ के उसको अलग किया। इनका क्या कानून है? एक मुख्यमंत्री ये कह रहा है एक मैं काबर नहीं ले जाने दूंगा उत्तराखंड से, एक कह रहा है एक काबर की छूट देता हूँ। दोनों बीजेपी के मुख्यमंत्री। कानून, इनके कानूनों में दम क्या है? ये कोर्ट कह रहा है इस बात को कि ये योगी सरकार ने ये बात चालू कैसे कर दी जब कोरोना है, कोविड हमारे देश से गया नहीं है, तो फिर कावड़ की क्या आवश्यकता है? तो कोरोना पे कह रहे हैं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला है उत्तर प्रदेश को, उनकी नीतियां बहुत अच्छी रही और अब 3rd वेव आने वाली है और चुनाव भी साथ में आने वाले हैं। देखिए बेटी, ये आपने देखा होगा, मीडिया इनका, अखबार इनका, मरे तो जन कितनों है भगवान है पतो है। जन करोड़ मर गो, एक जन 50 लाख मर गो, 60 लाख मर गो, ये तो ईश्वर जाने। पर बात यह है एक योगी जी ने ऐसा संभाला, हिंदू रीति रिवाज में दाग लकड़ी से दिया जाता है। जो लाशें जमीन में दफनाई गई और जो गंगा जी को पवित्र करना चाहते थे, ये सारा ड्रामा उत्तर प्रदेश में हुआ है। और ये कहते हैं ये तो लाश चीन से आ गई है हमारे यहाँ, हमारे हिंदुस्तान की लाश ही नहीं है। और क्या कहा ये उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार है, उन्होंने कहा जब आपका कोई बड़ा बूढ़ा भाई मर जाए तो हम पैसे लकड़ी कफन ले जाना। दवाई तो इनके पास है नहीं, मरने वाला उस लाश को रख करके, वो डेथ बॉडी को रख करके इनके पास जाए, एक मुझे लकड़ी के लिए पैसा या लकड़ी और कफन दो। अरे भाई, जो तुम्हारे थोड़ी बहुत शर्म बची हो तो इस देश के जनता के साथ अब खिलवाड़ करना बंद कर दो। तुम पे जो कुछ काम हो जाए भलाई का, पढ़ाई का, लिखाई का और देश के बचाने का, स्वास्थ्य का, ये काम हो जाए तो करिए। अब जनता इन झांसों में नहीं आएगी। अब तक तो 5 वर्ष से ज़्यादा हो गए, अब तक तो एक भी हथगोला बार उत्तर प्रदेश में पकड़ा नहीं गया। अब ये कहाँ से पकड़े जा रहे, कौन घुसायो, कहाँ से घुसायो? जब पूरे देश पर आज इनका, कब तो कांग्रेस नहीं बैठी, या तो मोदी जी इस्तीफा दे, कहाँ से आए वो उग्रवादी जो उत्तर प्रदेश में आ गए? बाबा जब चुनाव सोच रहा है पाकिस्तान का आदमी उत्तर प्रदेश में कैसे आ गया? ये सारा काम इन पर गृह मंत्रालय, इन पर सरकार इनकी, या तो केंद्र सरकार इस्तीफा दे, ये कहाँ से आए उग्रवादी? या चुनाव जब आते हैं तो सबसे ज़्यादा अभी जो आम वर्ग परेशान है वो महंगाई से परेशान है। आम वर्ग महंगाई पे बात करना चाहता है और जो सरकार है वो महंगाई का तोड़ आपको देती है कि साइकिल चलाइए। अगर पेट्रोल महंगा है तो आप स्कूटर छोड़ दीजिए, गाड़ियाँ छोड़ दीजिए, साइकिल चलाइए। इस पे क्या? तो बेटी इस बात को जा करके स्मृति ईरानी को पूछिए जो सिलेंडर उठाए डोलती थी, रामदेव बाबा को पूछिए, एक बीजेपी लाई और 35 रुपया लीटर डीजल दिलाऊंगा आपको। रामदेव बाबा तो आज इतना बड़ा कई करोड़ का आदमी बन गया। हमारे देश की जनता को एक अंधेरे में धकेल के, ये जनता समझती नहीं। अरे जब ये
55 रुपये लीटर था डीजल, 60-55। मैं भी किसान हूँ। आज डीजल 90 के पार 90 जा पहुँचा है। और इन्होंने किया क्या है, एक 4-6 हज़ार रुपये में देश की जनता को किसान सम्मान निधि देता हूँ। उस 6 हज़ार में सोचिए, जो छोटा सा किसान है, जो 2 एकड़ का किसान है, वो 2 ड्राम डीजल तो उसे ज़रूर चाहिए। जब वो चावल नहीं, वो धान नहीं बोएगा, जब 2 ड्राम चाहिए जुताई में, बुवाई में, भराई में, उसमें तो 2 ड्राम डीजल पे लगाइए। हमारा इनका जो 32 रुपया लीटर है जो डीजल हमको वहाँ से बाहर से मिल रहा है, ये कितना खा रहे हैं हमसे? ये खा रहे हैं कम से कम 65-68 रुपया। तो हमसे लगाइए 60 रुपया से ही लगाइए। एक 6 हज़ार और 12 हज़ार 1 ड्राम तेल पर हम पैसे ले लिया। इनने दिया हमको 6 हज़ार। अब हम पैसे तो लूट लिया, जेब कतर ली और हमारे बिजली का बिल बढ़ा दिया। हमारी जो फसल लूटी है, इन्होंने MSP की गारंटी दी थी कि 25 कम 2000 बिकेगी, वो हमारी 15 से 16 में लूट रही है। 400 450 रुपया कुंटल वो नुकसान जा रहा है। तो किसान को दिया क्या है, मजदूर को दिया क्या है? 8 घंटा की ड्यूटी खून खच्चर खा के मजदूरों ने अपना टाइम फिक्स करवाया, उसे 12 घंटे करवा दिया इन्होंने। ये कर क्या रहे हैं? पूंजीपतियों के साथ मिल रहे हैं, उनसे पैसा लेते हैं, धुआंधार चुनावों में पैसा। बाबा, पूंजीपतियों की आपने बात की, अभी एक खबर है कि जो पतंजलि है, रामदेव बाबा की कंपनी है, उसके 5 साल के लिए इन्होंने टैक्स फ्री कर दिया है। मतलब आप कोई भी अनुदान उन्हें देते हैं कंपनी को, तो वो टैक्स नहीं लगेगा उस पर। अरे रामदेव से ना, इन्होंने कम से कम 60 लाख करोड़ पूंजीपतियों का माफ कर दिया है इन सरकार ने। इन सरकारों ने 11 लाख करोड़ तो अभी माफ किया है। अडानी, अंबानी और टाटा और रामदेव भी होगा उसमें। ये तो रोज उनका माफ करते हैं। किसान बेचारा बर्बाद हो गया, आत्महत्या कर रहा है, उसकी तरफ इनको ध्यान नहीं। मजदूर को रोटी नहीं खाने के पेट के लिए लाले पड़ रहे हैं, उनकी कोई चिंता नहीं। इन्हें सेठ चाहिए और सेठों के बलबूते पर यह सरकार आई है। इस जुर्म को हिंदुस्तान की जनता नहीं सहेगी। हम उन्हीं का खून है जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाकर और फांसी के तख्ते पर झूल गए। हम उसी खुदीराम बोस, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, उनका खून है। हम किसान हैं, हम ही देश के नौजवान हैं, हम ही सीमा पर छाती तान के खड़े हैं। हम ही खेतों में रात दिन खून पसीना बहाकर इस जनता का पेट भरते हैं। आप उस समय को याद करिए जब स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। हमारे अमेरिका से वो गेहूं आता था जो वहाँ के जानवर भी नहीं खा सकते थे। वो देश ने आपदा भुगती है और मेरी उम्र 74 साल होने को जा रही है। हमारे देश में इतनी भुखमरी थी। हमारे जो छोटा तबका है, हम जो दाएं हाँकते हैं अपने अनाज को गहने के लिए, हमारा बैल जो खाता था उस गोबर में से धो कर खाया है। इस देश की वो हालत थी जो उन्होंने झूठ बोलकर, एक कांग्रेस 70 साल में लूट कर खागी। लूट के थे लुटेरे 7 साल में खा गए इस देश को। तो बाबा, ये जो सरकार की भुक्तभोगी किसान है अभी इस वक्त, वो किसान उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या करने वाले हैं? आप लोगों का क्या रुख है? बेटी, ये चुनाव हमारा है। उत्तर प्रदेश के ही वासी हैं और उत्तराखंड के इस बॉर्डर पर सब। जब बंगाल में हमने समझा दिया, इनको पूछिए MSP दी तुमको? अब हिंदुस्तान या हम तो उत्तर प्रदेश में तो मिलता ही नहीं, 6% फसल बिकती है। गन्ना किसानों की हालत देखिए, उनको 1 साल में पैसा नहीं मिलता। और ये कहते हैं एक देश एक कानून। जब गन्ना का रेट पंजाब और हरियाणा में 350, हमारे यहाँ 325 पैसा 1 साल में। हमारा बच्चा बीमार हो जाए, हमें शादी करनी पड़ जाए, हम तो ब्याज पर पैसा ला करके, हमको कमजोरी इन्होंने ऐसे किया है। किसानों के साथ में जो अन्याय हुआ ये ऐसे ही हुआ है। ये पूंजीपतियों से अपना कांटेक्ट रखते हैं और हमारी तरफ इनका कोई ध्यान नहीं। लेकिन बाबा, इतना होने के बाद भी वो कह रहे हैं कि अब की बार 300 पार, इस बार योगी सरकार फिर आएगी सत्ता में, पूर्ण बहुमत से आएगी। देखिए, ये तो कहते हैं हरियाणा में गए जब 70+, वो लड़का वो भीतर नहीं घुसने दे रहे हरियाणा के, जो देवीलाल के उससे वोट दे दिया उसको। आज उनको अपने घर में नहीं जाने दे रहे हैं कि जहाँ गुंडागिर्दी नहीं सही जाएगी। हमने वोट तुझे BJP के खिलाफ दिया। और दूसरा, इन्होंने बंगाल में भी यही कर रहे थे, दिल्ली में यही नारा था। ये नारा कहाँ नहीं है इनका? ये नारा सबने समझ गया। जब टीप पुरानी हो जाती है हमारी गाड़ी की,
ट्रैक्टर की हो, गाड़ी की हो, उसमें कितना भी पंचर लगवाइए वो तो फटती ही फटती है। अब इनकी टीप पुरानी हो गई तो ये फटेगी और ये कभी चलने लायक नहीं होगी। नाले ये जो काले कानून ये है ना, अब ये 4-5 महीने रह गए, ये नहीं ना करता तो अब 22 में हम करवा ही लेंगे। अब ये छोड़ेंगे नहीं। कैसे कैसे करवाएंगे? अरे जब सरकार ही हमारी किसान की आ जाएगी तो इसका करेगा क्या? तो मतलब किसान चुनाव लड़ने वाले हैं? अरे किसान नहीं लड़े, उनके भाई को ना कुछ होगा लड़ने वाला। तो किसकी, आप बीजेपी के अलावा किसकी सरकार देख रहे हैं फिर? ये नहीं हम अभी बता सकते किसकी आएगी। एक खाली बीजेपी की नहीं आने देंगे और भले किसी की आ जाए। लेकिन बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, इतना ज्यादा पैसा है उनके पास, आपको लगता है बीजेपी को दूसरी पार्टी टक्कर? अरे हमको पैसे से कुछ नहीं लेना देना। जो पैसा ये खरीदा इसने वो हमारा ही तो पैसा ले गया है। पैसा इसका नहीं है, पैसा जनता का है इसके पास। इसका पैसा निजी नहीं है। ये तो पहले परचून की दुकान थी इन लोगों की, है नहीं? जब डानी मानी इसकी परचून की दुकान थी और डानी मानी ये जो मोदी है ये चाय बेचता था, तो पैसा तो जनता का ही इनके पास पैसा है कहाँ? जनता का पैसा ही है, लेकिन उसको इनके पास रखा हुआ है ना, उसको वोट में वो यूज करेंगे, इलेक्शंस में यूज करेंगे। नहीं, ऐसा जनता हमारी पैसा भी खाएगी। हाँ, जनता हमारी पैसा भी खाएगी और इसको वोट भी नहीं देगी, वोट की छोड़ देगी। बाबा आप क्या कहेंगे? हम क्या कहते हैं जी, बताओ। उत्तर प्रदेश में क्या होगा इस बार? उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आएगी? हमारी आवेगी या बीजेपी की नहीं आवे, किसी की आ जाओ, बीजेपी की नहीं आनी, नहीं कोई जरूरत ही नहीं, ना आ सकती। लेकिन अब तक जो चुनाव हुए हैं, पंचायत चुनाव, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव, हर जगह तो बीजेपी जीत रही है। बेईमानी में तो कुछ कर लो। ये बेईमानी तो आप देख सकते हैं विधानसभा के चुनाव में भी होगी। बेईमानी नहीं होने देंगे, किसान होने नहीं देंगे बेईमानी। बेईमानी का मतलब ही नहीं हो जाए। क्या करेंगे फिर किसान? आप लोगों की क्या योजना है? इन्हें खत्म नहीं कर देंगे किसान, तो वही खत्म कर देंगे जरूरी। हाँ, इनका नाम ही नहीं खुलेगा। इनका आगे ये 40 साल बाद आई थी, ये थी पहले जनसंघ पार्टी, इनको ये कोई वोट नहीं था देता, तो फिर ये बीजेपी पार्टी बन गई। अब ये 40 साल नहीं आएगी, देखते रहना इसका। ये तो एक बात बताऊं, ये मोदी वास्तव में कहता था, ये मैं सच बोल रहा हूँ, ये झूठ नहीं बोला। ये प्लेटफार्मों पर ये जो रस्तियों पर झाड़ू लगाता था, या ये सही बात है, इसने झाड़ू हमारे हिंदुस्तान में लगा दिया, छोड़ा ही नहीं, पैसा ही नहीं छोड़ा। इसने बात सही कह के किया, इसने झूठ नहीं बोला। अब उसको हम दरियाफत करेंगे, इसने झूठ बोला। जैसे बंगाल में आप लोगों ने जाके रैलियां की थी, आप लोगों ने वहाँ के किसानों को समझाया, लोगों को समझाया बीजेपी के खिलाफ वोट देने के लिए लोगों को, वही आप उत्तर प्रदेश में करने वाले हैं? ऐसा हम नहीं करेंगे। अब तो ये हमारा जो मंच देख के पब्लिक खुद जागरूक हो रही है। यूपी तो हमारी है। अब तो पब्लिक जागरूक हो रही है। बाबा यूपी आपकी है? हाँ, हमारी है यूपी। योगी जी कहते हैं यूपी हमारी है। हमारी है यूपी, इनका क्या मतलब? ये तो आप सच वाला है, हमारी है यूपी, हमारी है। उत्तराखंड भी हमारा ही है। अच्छा, हाँ, यहाँ उत्तराखंड के भी बहुत सारे किसान हैं। कोई है उत्तराखंड का आप में से? आप में से कोई उत्तराखंड से है? नहीं, हम यूपी से हैं। आप उत्तराखंड से हैं। उत्तराखंड का माहौल क्या है? सब लोग यही हैं, जैसे फ्री होते जाएंगे सब यही आते हैं। बाबा तो कह रहे हैं कि यूपी हमारी है, चलो मान लिया। हमारा है। अच्छा, तो उत्तराखंड बीजेपी का नहीं हो रहा? वो मुख्यमंत्री पे मुख्यमंत्री बदल रहे हैं वहाँ, उनको इतना डर लगा हुआ है कि वो एक से एक मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं। जो आए धामी जी कुछ ठीक अच्छे बंदे हैं, प्लेन से हैं। हम लोग सिर्फ इतनी खुशी है, वो बिल्कुल प्लेन से हैं। बंदा तो बाकी सब ऊपर के नहीं है। बंदा तो अच्छा है, लेकिन पार्टी तो वही है ना। तो देखते हैं, उसकी विचारधारा भी देख लेंगे 2 महीने में। तो मतलब आपको लगता है कि अगर बंदा अच्छा है तो पार्टी काम करने देगी उसको? अब देखिए, वेट एंड वॉच। तो मतलब आप उनका काम देखेंगे और उसके बाद चुनाव में उनका? वेरी अर्ली टू से। तो मतलब उत्तराखंड को अभी आपने छोड़ दिया है? नहीं रखना है अपने पास, किसान है तो रखेंगे। पंजाब का क्या करेंगे? पंजाबी किसानों के साथ रखेंगे। सब किसानों के साथ है। बीजेपी के हाथ क्या जाएगा? आज की डेट में हम लोग सब किसानों के साथ। फिर बीजेपी के हाथ क्या जा रहा है? अब वो पता नहीं, वो रात को ढूंढे क्या मिला। हाँ, फिलहाल तो हम लोग किसान ही लेंगे। रात को पाओगे बीजेपी, दिन में नहीं पावा है। हाँ, बाकी जिस राज्य में भी चुनाव है वहाँ पावे नहीं, दिन में तो रात को भाग जाएगी बीजेपी। हाँ, कहीं मोदी कहीं पाओगा, कोई कहीं पाओगा। फिर आप कह रहे हैं कि बीजेपी के पास पैसा बहुत है। जब वो बांटने लगे आपसे सलाह करेगी, बता दीजिएगा, हम लोग चले जाएंगे। हमारी लड़ाई तो पैसे की है। मैं पैसा ये कह रही हूँ कि पैसा उनके पास है, ये बात आप भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि सबसे बड़ी पार्टी है, वो अपने लिए यूज करते हैं उस पैसे को। तो भी हमारे पास आएगा।
मजदूरों को देंगे वो भी हमारे ही हैं। वो अपने लिए यूज़ करते हैं, उनका पैसा वो चुनाव में यूज़ करेंगे, उससे उनका अगर जो नोट है उनके पास वो वोट बन जाएंगे। इसी तरह तो जीतते आ रहे वो हैं, जो नोट है वो वोट थोड़ी बन लेकिन जाएंगे। इसी तरह तो जीतते आ रहे हैं वो। बंगाल में भी आपने देखा था, जास्तियाँ हुई हैं। अभी ये उपचुनाव जो हुए थोड़े इसके, ये अभी मैडम जो चुनाव हुए हैं ना बहुत जास्ती हुए हैं। हाँ, तो वही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि बंगाल में भी हमने देखा, बंगाल में भी ईवीएम की हर जगह आपने देखा कितनी धांधली हुई। रोकेंगे। कैसे रोकेंगे? देखिए जैसे पार्टी वाले हुक्मरान कहेंगे उसी तरीके रोक। मतलब किसान अब हमें करके दिखाने वाले हैं सीधे? नहीं ऐसा नहीं, जब तो जो लोग कहेंगे वही करेंगे। आपकी अब तक कोई योजना नहीं है? जैसे वो ऊपर वाले कहेंगे उसी तरीके का प्रचार होगा। जो दिखते आएंगे पहले वो बताएंगे, उसको आगे फॉलो करेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच, धन्यवाद बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा यूपी ले लो, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। बाबा का उसका यूपी दे जाओ।